आपका नया चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि चाल, दूरी और समय। सबसे पहले लेते हैं हम स्पीड। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, जिसकी डेफिनेशन है स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि जो हम पर यूनिट टाइम में कुछ भी दूरी तय करते हैं तो वो हम अपनी चाल के द्वारा ही करते हैं, उसको ही हम कहते हैं स्पीड। इसको जनरली मेजर्ड करते हैं स्पीड को किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटे में करते हैं। अच्छा, कुछ दो प्रकार के इसमें हमारे टाइमिंग होती है, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, एक होता है मीटर पर सेकंड। जब फर्स्ट टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर प्रति घंटा टू मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई करना है आपको स्पीड में 5/18 से। इसके बाद आता है दूसरा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना। कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई द स्पीड बाय 18/5। तो ये स्पीड के दोनों किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये था स्पीड का। एक इसके बाद आता है आपका स्पीड का फॉर्मूला। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसके बाद आता है आपका टाइम। टाइम की डेफिनेशन होती है द ड्यूरिंग इज आवर, मिनट और सेकंड। स्पीड टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड द टाइम। यानी कि हम चाहे वो आवर में हम पूरा कर रहे हो किसी डिस्टेंस को, या मिनट में कर रहे हो, या सेकंड में कर रहे हो, ये सभी हमारा ड्यूरेशन टाइम का ही होता है, जो भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो हमारा टाइम बराबर होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये होता है आपका टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इसके बाद आता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द लेंथ ऑफ द पथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज द डिस्टेंस। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो भी दूरी तय करेगा वो आपकी डिस्टेंस होती है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड, यानी कि जिससे हम चाल चलेंगे, और टाइम, जो हमें समय लगेगा। यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो इंक्लूड इनटू हमें जितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये था आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का फॉर्मूला। अब आता है इसके एक दो एग्जांपल। एक होता है इसमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज सेड टू बी एवरेज स्पीड। यानी कि जो हम पूरे समय के जर्नी के पूरे टाइम को लेकर के चलते हैं, उनका जो रेशियो बनता है उसको ही हम एवरेज स्पीड कहते हैं। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो अब हम लेते हैं एक स्पीड का एग्जाम्पल और एक लेते हैं आपका डिस्टेंस का एग्जाम्पल। तो किस प्रकार करते हैं, तो आपका सॉल्यूशन जो करेंगे यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर जो मैंने लिखवाया था पहले, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे, आपकी डिस्टेंस है 816 अपॉन में 12 से इसको डिवाइड लगाओ। तो 12 से बन जा 84, ज्यादा हो जाएंगे, तो 12 6 जा 72।
12 6 जा 72। तो आप 81 में से 72 सब्ट्रैक्ट करिए, आपके बचे 9। तो 9 बचेंगे और पीछे 6 है तो 96। तो 12 8 जा 96। तो ये आपकी यानी कि चाल किस में, आपकी भाई डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आपका आवर में। तो क्या आएगा आपका किलोमीटर पर आवर। यदि आपका यहां मीटर होता और यहां सेकंड होता तो आपका ये आता मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही इसमें लगाएंगे फॉर्मूला किसका, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आपका स्पीड कितनी है 85 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25 कैरी 2 और 5 8 जा 40 और 2 42। तो अब आपका चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप आवर से आवर कट जाएंगे तो ये किस में आ जाएगी आपकी किलोमीटर, आपकी 425 किलोमीटर क्या आ जाएगा इस डिस्टेंस। तो ये था इन दोनों के फॉर्मूले। अब हमने लिया है एक टाइम का क्वेश्चन, स्पीड और डिस्टेंस का पहले ले लिया था, अब एग्जांपल लिया टाइम का, यानी कि फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर बाय अ ट्रेन मूविंग 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका फॉर्मूला यानी कि टाइम बराबर होता है आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आपकी डिस्टेंस है 124 अपॉन में 45। तो यहां था आपका किलोमीटर पर आवर और यहां है आपका आवर, तो ये तोड़ जाएगा। तो आपको टाइम में चेंज करना है, काटिए इसे छोटा करिए, तो ये होगा आपका 3 3 से 4 2 6 और 1 7 नहीं। इसके बाद देखते हैं 45 से इसको डिवाइड करो। तो जब हम 45 से 124 को डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा 2 आवर 45 मिनट लगभग आएगा। तो ये है आपका आंसर। कहने का मतलब है जब भी आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम के लिए फॉर्मूला लगाना है आपको डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड से आपको डिस्टेंस को काट देना है। काटने के बाद में जो आंसर आए वो आपका टाइम होगा। इसके बाद आता है आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने एवरेज स्पीड का। तो राम कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार ड्राइविंग अ 25 किलोमीटर पर आवर एंड आर रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन अ स्कूटर बाय 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द फॉलोइंग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो तो होता ही है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। एक फॉर्मूला ये और होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी। यानी कि ab का मतलब है जो हमारा गया है पहले वो वाला, और b का मतलब है जो स्कूटर से। तो 2 इंटू कितना 25 इंटू 15 अपॉन में 25 प्लस 15, तो दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 25 इंटू 15 अपॉन में ऐड करके आ गया 5 5 10 की 0 2 1 3 1 4। 2 से इसको काटा 20 बार, फिर इसके बाद हमने इसको 5 5 से काटा, 5 से 4 बार और 5 से 3 बार। तो इसके बाद 25 3 जा 75 अपॉन में 4, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और आपके बच्चे यहां पर 3, 4 8 जा 32, फिर बचा आपका 2 और पॉइंट लगा के 4 5 जा 20। तो ये आ गया आपका 18.5 एवरेज स्पीड। तो हमारा एक एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला लिया है, छोटा सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। जब आपकी दो ड्राइविंग दे रखी हो, डिस्टेंस दे रखी हो, यानी कि स्पीड हो, जैसे 25 किलोमीटर पर आवर है और एक ये है बैक टू रिटर्न के लिए 15 किलोमीटर पर आवर। तो जो ए वाला है, जो फर्स्ट वाला है उसको ए मानते हैं, जो सेकंड वाला है उसको
b मानते हैं, तो उसके लिए एवरेज स्पीड इक्वल टू 2ab अपॉन में a प्लस b, यानी कि उन दोनों का ऐड अपॉन में। तो किस प्रकार करेंगे, ऐसे करेंगे 2 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन में 25 प्लस 15, यानी कि 25 टू जा 50 इंटू 15 अपॉन में 40, 0 से 0। तो ये आ गया आपका 75 अपॉन में 4, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, पॉइंट लगा के 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 किलोमीटर ये आ जाएगी प्रति आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड इसकी निकल के आ जाएगी। तो ये आपकी एवरेज स्पीड है। इसके बाद में आता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो भी कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखें। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करेंगे। जय हिंद।